देश के साथ हरियाणा की बीजेपी सरकार भी अंत्योदय की नीति पर काम कर रही है। विकास की कतार में जो सबसे पीछे खड़े हैं, हरियाणा सरकार उनके लिए काम कर रही है। इसी के तहत महेंद्रगढ़ में बैकवर्ड क्लास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा की बीजेपी सरकार समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के कल्याण की मुहिम में लगी हुई है। सभी को विकास का फल मिले, सरकार की यही कामना, उद्देश्य और नीति है। कोशिश है कि सभी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, सब आत्मनिर्भर बने। जब कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति सशक्त बनेगा, तब प्रदेश और देश भी मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ में अपार जनसमूह को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि वे अपने परिवार के बीच में आए हैं। ऐसा लग रहा है अपने विशाल कुटुंब के अंदर के बीच में आ गया हूं, अपने परिवार के बीच में। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। सभी को विकास की राह पर लाने के लिए हरियाणा ने पिछड़े वर्ग के लोगों को कई सुविधाएं दी हैं। वहां 12वीं कक्षा तक छात्राओं के लिए फीस माफ है। पुस्तकें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ी चीजें भी मुफ्त में मिलती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग मिलती है। यहाँ के 650 ग्राम पंचायतों में 770 बीसी चौपाल हैं। बीजेपी ने जी बढ़िया काम किए हैं। इसमें गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आयुष्मान कार्ड बनवाए उनके बहुत बड़ा, क्योंकि इलाज के लिए गरीब हो गया 5 लाख के लिए किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में वे अपना इलाज करा सकते हैं। और उनको कार्ड बड़ा, फ्री में राशन मिल सकता। गरीब के लिए बहुत सुविधा दी है, पर उनको गरीब के बेटा और बेटी फ्री में बहुत ही नौकरी भी दी है। गलत काम कोई है ही नहीं, बिगर रिश्वत, बिगर खर्ची, बिगर पर्ची, सब कुछ ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन सरकार है, पहले ऑनलाइन नहीं थी। पहले तो जेब में डालो और राज करो, अब ऑनलाइन सरकार है। देश में पढ़ाई करने के लिए 15 लाख और विदेश में पढ़ाई करने पर बैकवर्ड क्लास के लोगों को 20 लाख तक का ऋण सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज पर दिया जाता है। पीएम यशस्वी योजना के तहत बीसी वर्ग को 20,000 रुपए तक वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। स्कूली शिक्षा विभाग ने 3,70,000 बच्चों को 45 करोड़ की छात्रवृत्ति दी। छात्राओं के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फीस माफ है। बैकवर्ड क्लास के 10,000 से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए हरियाणा सरकार ने ऋण दिया है, जिससे कई लोगों का सपना पूरा हुआ। ओबीसी के लिए बहुत काम करे हरियाणा में सरकार ने। मुख्यमंत्री बढ़ाया, हर घर में राशन, पानी, पैसे, गैस के सिलेंडर, हर सुविधा दे रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश में सरकार आई है 2014 से, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर वर्ग का मोदी जी के नेतृत्व सम्मान हुआ है। चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात हो, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर शहीद के सम्मान की बात हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने की बात हो, तब से लेकर आज तक हर वर्ग का मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी ने ही ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार दिलाया। हरियाणा के 2 सांसदों को जो बीसी समाज से आते हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया।
उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग SC/ST विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। पिछड़े वर्ग के उत्थान की नीति को देखते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान दी। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से, एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस तरह से नायब सिंह कैबिनेट ने क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को OBC का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप A के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप B के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से चुनकर आए हुए लोग और मंत्री पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए बीजेपी की नीतियों के मुताबिक काम करते हैं। समीक्षा चौधरी, महेंद्रगढ़, हिंदी खबर।